नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे लेखक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कलम से समाज को आईना दिखाया, व्यंग के माध्यम से हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। आइए जानते हैं हरिशंकर परसाई के बारे में। बहुत समय पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे होशंगाबाद में वर्ष 1924 में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर भारत में हास्य और व्यंग को देखने का नजरिया बदल दिया। उनका नाम था हरिशंकर परसाई। बचपन से ही परसाई जिज्ञासु और गहरी नजर रखने वाले थे। वे केवल दुनिया को देखते नहीं थे, बल्कि उस पर सवाल भी उठाते थे। उन्हें कहीं पाखंड दिखता तो वे उस पर हंसते, कहीं अन्याय दिखता तो उसे उजागर करते। उनकी पैनी नजर समाज के दोहरे मापदंडों को पहचान लेती थी और उनकी कलम उनकी तलवार बन जाती थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, परसाई शिक्षक बने और फिर लेखक। लेकिन उन्हें खास बनाता था उनका अनोखा अंदाज। वे राजा महाराजाओं या देवताओं की कहानियां नहीं लिखते थे, बल्कि आम आदमी पर लिखते थे, जैसे लालची दुकानदार, भ्रष्ट अफसर, पाखंडी नेता या फिर आलसी पड़ोसी। उनकी कहानियां पढ़कर लोग खूब हंसते, लेकिन उसी हंसी में एक चुभन भी महसूस करते थे, सच की चुभन। उनकी प्रसिद्ध रचना इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर केवल मजेदार ही नहीं थी, बल्कि यह दिखाने वाला आईना थी कि भ्रष्टाचार और अयोग्यता धरती पर ही नहीं बल्कि चांद तक में भी मौजूद हो सकती है। हर व्यंग के माध्यम से परसाई लोगों को याद दिलाते थे कि हास्य झूठ से लड़ने का सशक्त हथियार हो सकता है। उनकी कहानियों व निबंधों ने उन्हें भारतीय साहित्य में स्थायी स्थान दिलाया। सन 1982 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो किसी लेखक के लिए सबसे बड़े सम्मान में से एक है। लेकिन पुरस्कारों से भी बड़ी विरासत वे छोड़ गए, गलत को देखकर उस पर हंसने और सवाल करने का साहस। उन्होंने दिखाया कि हास्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक साधन भी है। आज भी लोग परसाई की रचनाएं पढ़ते हैं तो वे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और फिर रुक जाते हैं, क्योंकि उस हंसी के भीतर छुपा हुआ होता है जीवन, समाज और इंसानी स्वभाव का गहरा सच। इस तरह हरिशंकर परसाई हर मुस्कान में जीवित है, जो उनके कलम से निकली, और हर उस विचार में जिसे उनके व्यंग ने जगाया। तो दोस्तों, यही थे हरिशंकर परसाई, एक ऐसे लेखक जिन्होंने व्यंग को हथियार बनाया और हमें हंसी के बीच सच दिखाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और परसाई जी की किताब जरूर पढ़ें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।